वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस स्टोरी को डिस्कस करेंगे उसका नाम है द डार्लिंग, जिसके ऑथर है एंटन चीखोव, या एंटन चीखोव भी आप जो है तो प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑथर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये हमारे पास एक रशियन राइटर है, और इसके अलावा जो है तो ये एक प्ले राइट भी थे, यानी कि ये ड्रामाज भी लिखते थे, और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, और काफ़ी फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं एंटन चीखोव। इसके अलावा जो हमारे पास इनकी स्टोरीज़ है तो उसमें हमें सोशल रियलिज़म हमारे पास जो है तो उसमें नज़र आता है, क्योंकि ये हमारे पास खुद एक लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसलिए इन्होंने जो थे डिफरेंट सोशल इशूज़ को जो है तो अपनी स्टोरीज़ में जो है वो डिस्कस किया। इसके अलावा ये स्टोरी जो है तो इसका जो प्लॉट है वो ट्रेडिशनल प्लॉट से थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि हमारे पास स्टोरीज़ में अक्सर ये होता है कि हमारे पास एक इशू होता है, और ऑथर जो है तो एक इशू को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हमारे पास जो है तो क्लाइमैक्स आते हैं, और क्लाइमैक्स के बाद हमारे पास जो है तो एंडिंग होती है। लेकिन इस स्टोरी का जो प्लॉट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये स्टोरी जो है तो एक ऐसी औरत के बारे में है कि जो किसी और के बगैर जो है तो वो नहीं रह सकती। तो उसके अंदर एक इशू है, ठीक है, और वो इशू जो है या वो कॉन्फ्लिक्ट अगर आप उसे कहें तो हमारे पास एंड तक होता है, उसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं होता। वो फीमेल की जो फीमेल कैरेक्टर है उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो प्लॉट है तो वो ट्रेडिशनल प्लॉट से जो है तो वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी के जो हमारे पास प्रोटोगोनिस्ट है या मेन कैरेक्टर है तो वो है ओलेंका। ओलेंका एक लेडी होती है, खूबसूरत लेडी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोगों पे डिपेंडेंट होती है, यानी कि वो किसी के बगैर नहीं रह सकती। अगर कोई उसके साथ अगर कोई नहीं होता तो फिर वो ना वो अपनी ओपिनियन बना सकती है, ना वो खुश होती हैं, वो सैड होती हैं। ठीक है, तो ओलिंका जो है तो वो शादी करती है क्यूकिन से। ठीक है, क्यूकिन जो है तो वो एक इसका एक नेबर होता है। तो ओलिंगा जो है तो क्यूकिन से शादी करती है। अब क्यूकिन कौन होते हैं? क्यूकिन जो है तो वो एक थिएटर चलाते हैं। थिएटर वो जगह होती है जहाँ पे ड्रामे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो ओलिंका जो है तो क्यूकिन के साथ शादी करती है, और उनकी जो मैरिज है तो वो काफ़ी सक्सेसफुल होती है। लेकिन फिर क्या होता है कि क्यूकिन चला जाता है मॉस्को में, और उसके बाद जो है तो उसे एक लेटर मिलता है कि उसकी जो है तो वो डेथ हो गई। तो इनकी काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। फिर जो है तो ओलिंका जो है तो उसकी लाइफ जो है तो वो ख़राब हो जाती है, और वो जो है तो ना वो अपनी ओपिनियन बना सकती है, और वो चुप चुप रहने लगती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो एक और आदमी से मिलती है, वेस्ली एंड्रियच पास्टावालोव, जो कि एक बिजनेसमैन होता है और टिम्बर यानी कि लकड़ी का कारोबार करते हैं। तो ओलिंगा जो है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और फिर जो है तो वो उसके साथ शादी कर लेती है। तो ये ओलिंगा की जो है तो दूसरी मैरिज होती है। ठीक है, और ये शादी भी जो है तो ये काफ़ी एक हैप्पी मैरिज होती है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो पोस्टावालव है, एक दिन वो भी बीमार हो जाता है, और बीमार होने के बाद जो है तो उसकी भी डेथ हो जाती है। तो फिर ओलिंगा जो है तो ओलिंगा की फिर वही कंडीशन हो जाती है, ना वो किसी के साथ बात करती है, ना अपनी उसकी जो है तो ना अपनी ओपिनियन होता है, ना बस वो जो है तो बस तन्हाई में रहती है, और इस दुनिया से जो है तो वो मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो जाती है। वेटरनरी फिजिशियन होता है स्मिरनन, उसका नाम होता है। तो ओलिंगा जो है तो उसके साथ अपना रिलेशन बनाती है, और फिर जो है तो ओलिंका उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो फिजिशियन होता है उसका ट्रांसफ़र किसी और जगह पे हो जाता है, यानी कि वो एक जॉब करता है। ठीक है, तो उसका जो है तो ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और जगह पे, तो वो चला जाता है वहाँ से। तो ओलिंका जो है तो फिर उसकी वही पुरानी कंडीशन हो जाती है कि वो ना वो ओपिनियन, और इसके अलावा जो है तो वो सैड रहने लग जाती हैं। फिर क्या होता है कि एक दिन जो है तो वो फिजिशियन जो है तो वो वापस घर आ जाता है। ठीक है, पहले क्या होता है कि वो जो है तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो किसी और जगह पे चला जाता है। लेकिन फिर कुछ सालों बाद या महीनों बाद जो है तो वो वापस आ जाता है। जब वो वापस आ जाता है तो ओलिंका जो है तो वो वापस से खुश होना शुरू हो जाती है, और वो उसे कहता है कि मुझे किराए के लिए एक जगह चाहिए। तो ओलिंका जो है तो अपना घर ऑफ़र करती है। ओलिंका कहती है कि मेरे घर आओ, मेरा घर किसका है? ठीक है, तो फिर ओलिंका जो है तो अपना घर को सजाती है और सब कुछ करती है। फिर उसका एक बेटा भी होता है।
जिसे ओलिंका जो है तो निकनेम साशा के नाम से बुलाती है। उसका ओरिजिनल नेम साशंका होता है, लेकिन ओलिंका जो है तो उसे साशा कहती है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ओलिंका जो है तो उसके बेटे से मोहब्बत करने लग पड़ती है। वो बेटा छोटा होता है, 10 साल का होता है, ठीक है। और उसकी ओलिंका के अंदर जो मैटरनल फीलिंग है वो उभर आती है। और फिर जो है तो फिर क्या होता है कि ओलिंका जो है तो उसे स्कूल भेजती है और उसका पूरा ख्याल रखती है। लेकिन ओलिंका को एक मुसलसल एक डर लगा रहता है कि अगर उसकी माँ ने इसे वापस मांग लिया मुझसे तो फिर मैं क्या करूँगी। और उस बच्चे की माँ जो होती है तो वो अपनी बहन के घर चली जाती है और फिर वो वापस नहीं आती। तो ओलिंका जो है तो वो साशा का ख्याल रखती है और उसका अब्बू जो है तो वो जॉब के लिए जाता होता है। तो इस तरह जो है तो साशा जो है तो ओलिंका के पास होता है और ओलिंका जो है तो उसका मुकम्मल ख्याल रखती है। लेकिन ओलिंका को जो है तो एक फ़ियर होता है, यानी कि एक डर होता है कि मैं इसे खो ना दूँ, ठीक है। तो ये इस स्टोरी की एंडिंग जो है तो बिल्कुल इसी तरह एंडिंग हो जाती है और वो साशा ओलिंका के पास रहता है। लेकिन हमें फिर ऑथर ये नहीं बताते कि आगे क्या होता है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक ओपन एंडेड स्टोरी है, ठीक है। इसका प्लॉट जो है तो वो ओपन एंडेड है और इसके अलावा इसे जो है तो एंटन चेखव का एक मास्टरपीस भी कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब जो है तो इस स्टोरी को जो है तो हम डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इसकी कर सकते हैं, यानी कि ओलिंका के करेक्टर को अगर लोग डिस्क्राइब करें तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें हमारे पास जो है तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी है कि आप कह सकते हैं कि ओलिंका जो है तो वो इतनी डिपेंडेंट हो गई थी मेल पे, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की वजह से वो इतनी डिपेंडेंट हो गई थी कि वो अकेली नहीं रह सकती थी। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, एंटी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, कि ओलिंका जो का कैरेक्टर जो था वो ठीक नहीं था, वो मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती थी, ठीक है। तो आप ये भी इसकी इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है कि ओलिंका जो थी तो वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में थी, यानी कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, वो दूसरों को इम्पोर्टेंस देती थी और दूसरों को पे अपने आप को डिपेंडेंट करती थी। तो इस तरह हम जो है तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इस स्टोरी के कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी समझ में होगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।